फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमने जला ली है सेगड़ी, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि रोज़ ही सेगड़ी जला लिया जाए। तो आज भी हमने सेगड़ी जला ली है और आज हम सब इसी पे खाना बनाएंगे, एकदम पिकनिक के जैसा। तो बस सेगड़ी जलाने का काम भावेश को अच्छा आता है, तो भावेश जलाते रहता है। जैसे उसमें लकड़ी टोचनी रहती है और फिर उसको आग जलानी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद जो लकड़ी वाला कोयला है ना, फिर उसके बाद फिर वो उसके ऊपर रखते रहता है, तो फिर वो सेगड़ी अच्छे से जल जाती है। तो इसे जलाना भी एक बहुत बड़ा जैसा काम ही है, टास्क ही जैसा है, समझ लो। इतनी आसानी से भी नहीं जलती है ये सेगड़ी। तो बस भावेश ऐसे जब भी जलाना रहता है ना, तो फिर भावेश का काम रहता है, फिर वो जलाते रहता है इसमें। जैसे थोड़ा सा ऑयल डाल लेगा, थोड़ा सा कपड़ा जलाएगा और फिर लकड़ियाँ लगाएगा उसमें, और फिर उसके बाद जो कोयला लाया है ना हमने लकड़ी वाला, फिर उसको रखेगा। तो ऐसे करके फिर वो सेगड़ी जलती है फिर कहीं जाकर। तो अब ये सेगड़ी को इसमें कोयला रख के थोड़ी देर के लिए फिर इसमें धुआं निकलेगा, फिर इसके बाद ये अच्छी सी हो जाएगी। तो जब तक धुआं निकलेगा तब तक यहाँ पे रखते हैं हम, और फिर अच्छे से लाल हो जाएगी, पूरी तरह जल जाएंगी। तो फिर इसको घर में ले जाके हम फिर इसके ऊपर खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले अब मैं इसमें चाय रख देती हूँ, क्योंकि आज मैंने ना यहाँ पे ये सामने वाले रूम में, आगे के रूम में जहाँ पे टीवी लगी है, वहीं पर बना रही हूँ मैं, ताकि टीवी भी देखने में आएगी और यहीं पर सब बैठ के सेकेंगे भी। एक प्रकार से पिकनिक के जैसा ही हो जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर बनाने में। तो मैंने भावेश से कहा कि इसे आगे के रूम में ले जाके रख देते हैं और वहीं पे ले जाके सब सामान वहीं पे खाना बनाएंगे आज, जो कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें चाय बना लेती हूँ, क्योंकि शाम की चाय बनानी है मुझे। सबसे पहले तो चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें खाना बनाऊँगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा ये वो निकल रही है ना आग, तो इस कारण फिर ये ना हंडी भी काली हो गई। नहीं तो जैसे कोयला पूरी तरह से लाल हो जाता है ना, जो लकड़ी वाला कोयला है, तो फिर उसके बाद फिर बर्तन काले नहीं होते। लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी वो आग की लपट उठ रही है ना, लकड़ी जल रही है, इस कारण फिर वो चाय की गंजी ना मेरी काली सी हो गई थी। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलेगा। लेकिन आज ना मुझे यहाँ पर बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और सभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। सर्दी के तो वैसे मौसम है ही, कड़ाके की सर्दी तो पड़ ही रही है। तो ऐसे हम जैसे खाना बनाए ना सेगड़ी पे, सब जैसे आसपास बैठ जाते हैं और फिर खाना बनाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है, एक प्रकार से पिकनिक के जैसा लगता है। तो आज मैंने यहीं पर सेगड़ी रख दी हूँ और यहीं पर फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अब बस सबको चाय दे देती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसमें खाना बनाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर खाना बनाने में जैसे। तो इसके बाद फिर मैं इसमें जैसे रोटी भी बनाऊँगी। आज देखती हूँ रोटी कैसे बनती है, क्योंकि दोपहर का आटा थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले इसमें रोटी बना लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें जो भी बनाना है सब्ज़ी वो फिर बना लूँगी। तो अभी आँच अच्छी है इसमें, तो पहले रोटी बना लेती हूँ मैं उसमें। तो सबको चाय दे देती हूँ, यहीं पे सब सेकते जा रहे हैं। और एकदम जैसे हमको ना 30 दिन हम किचन में ही काम करते हैं, जैसे रोज़ ही काम रहता है हमारा किचन में, तो सुबह शाम हम तो एक ही जगह जैसे हम काम कर के भी ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। कुछ चेंज हो जाए ना तो हमको भी अच्छा लगता है। जैसे बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पर, और बस टीवी देखते जा रहे थे सब, और सभी लोग यहीं पर हैं हॉल में, सब लोग आगे के रूम में बैठे रहते हैं। तो मैं भी फिर यहीं पर सब सामान ले आई। सेगड़ी तो थी, तो मैंने सोचा कि सेगड़ी में तो बनाना ही है, तो यहीं पर रख लेते। तो फिर अब मैं रोटी बना रही हूँ। थोड़ा सा नीचे बैठने में ना थोड़ी सी कंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन जो पुराने पहले के समय जब सेगड़ी पे या चूल्हे पे खाना बनाती थी लेडीज़ें, तो कितना उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती थी उनकी, नीचे बैठ के बनाना और बार बार उठना बैठना, तो कितना उनका ऐसे ही एक्सरसाइज बिना जैसे एक्सरसाइज के ही उनके बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल रहती थी और एकदम कितने स्वस्थ रहते थे वो। तो वही है, हम जैसे किचन में खड़े खड़े खाना बनाते हैं सब, और आज बैठ के जब खाना बनाया ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था।
इसी से हमें समझ में आता है कि पुराने ज़माने में जो महिलाएं खाना बनाती थी नीचे बैठ के चूल्हे पे, वो कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी स्वस्थ रहती थी, कितनी एनर्जी रहती थी उनमें, कितनी ताकतवर भी रहती थी वे। इसी से समझ में आता है। और ये खाना बन के तैयार है और हम खाने बैठे हैं। और जया उस साइड बैठा था सेगड़ी की तरफ, तो फिर वो रोटी भी सेक रहा था सेक सेक के दिए जा रहा था, क्योंकि रोटी तो अभी बनी हुई है, लेकिन उस पर ना सेक सेक के खाने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये हमने फली दाने की ऐसी तरी वाली सब्ज़ी बनाई है, बहुत अच्छी लगती है ये। जैसे चावल पे भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। इसका मैंने शूट नहीं किया, लेकिन ये फली दाने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। जैसे पिकनिक मनाने हम जाते हैं ना, तो वहीं पर बस ऐसे सब सामान रख लेते हैं आसपास, और जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, जैसे बाहर कभी खाना बनाते हैं, पिकनिक जाते हैं तो वही ईंटा पे रख के चूल्हे पे ऐसे खाना बनाते हैं, तो वैसा ही मज़ा आ रहा था। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो ये ठंड के कारण ना एक प्रकार से हमने घर में ही पिकनिक मना ली, और इससे अच्छा ठंड में इससे अच्छा पिकनिक का जगह कोई हो ही नहीं सकती। अपने घर में ही एक जगह ऐसे सिगड़ी पे दूसरे रूम में, जैसे जहाँ पर भी हमें बैठ के बनाना है वहाँ पर ले जाके ऐसे खाना बनाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट डे भी फिर हमने सेगड़ी जला ली, और शाम का खाना अब मैं यहीं पर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें दाल उबलने के लिए रख दी हूँ। दाल और पालक, दाल में मैंने पालक भी डाल दी हूँ, तो पहले उसको उबाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो जैसे सेगड़ी आई ना, तो आँच भी अच्छी रहती, तो सीटी अच्छी आ जाएगी कुकर की। तो मैंने इसमें पहले दाल रख दी हूँ, और आज मैं दाल और दलिया बनाऊँगी। तो सभी हम टीवी भी देखते जा रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, और बस खाना भी बनते जा रहा है। तो अब मैं दलिया सेक लेती हूँ। उसमें दाल की सीटी आ गई है, कुकर उतार दिया मैंने, और आँच इतनी तेज़ है अभी सेगड़ी में, बहुत तेज़ लग रही थी एकदम। ये लकड़ी एकदम तेज़ जल रही थी ना, तो आँच भी बहुत आ रही थी इसमें। तो बस अब मैं इसमें दलिया बनाऊंगी। तो पहले दलिया को मैं ये सेक लेती हूँ। ये क्योंकि तीखा बनाना है, तो जब ये वाले ऑयल में इसे सेको ना दलिए को, तो बिल्कुल येल्लो सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हल्दी डली हुई है इसमें। लेकिन अब मैं इसी में पहले इसको सेक लेती हूँ। पूरा ही पैकेट मैंने डाल दिया है, जितना भी बनाना रहेगा एक साथ ही ये सब सीख जाएगा। आधा किलो का पैकेट था ये। तो आज दाल और दलिया बनाएंगे, बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। और सेगड़ी की बात तो अलग ही होती है, एकदम जैसे सौंधी सौंधा सा, जैसे उसमें जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें एकदम सौंधापन सा आता है सेगड़ी के खाने का, चूल्हे पे बने हुए खाने का। तो बस ये सेक लेती हूँ। आज वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और सब लोग, हम लोग ना जैसे यहाँ पर बैठ के जो सीरियल देखते हैं हम, तो फिर यदि किचन में काम करो ना, तो फिर बार बार यहाँ आके देखना पड़ता है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे यहीं पे बैठे बैठे मैं जो भी मुझे देखना है, जैसे टीवी देखनी है तो टीवी भी देखने में आ रही थी, और सभी लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि खाना बनाना है तो मुझे अकेले किचन में खड़े रह के खाना बनाना है, और सब लोग यहाँ पर बेड पे बैठ के टीवी आराम से देखते हैं ये लोग ठंड में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी फिर यहीं पर ला के, जैसे सेगड़ी ला के यहीं पर बनाती हूँ सब खाना। तो बस मैं जो जो भी सामान लग रहा था वो लाते जा रही थी, और रख के भी आ जा रही थी साथ ही साथ। तो अब मैं रवा सेक लिया है मैंने इसमें, और अब मैं दाल का तड़का लगा देती हूँ। कुकर में जो दाल थी ना, उसका मैं ये इसमें तड़का लगा दूँगी। तो इसमें मैंने ये लहसुन डालें खूब सारे, क्योंकि दाल में लहसुन डालो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे भावेश को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अक्खे अक्खे डालो ना तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसे, जैसे साबुत से लहसुन डालो तो। लहसुन और इसमें हींग का तड़का भी बहुत अच्छा लगता है दाल में। तो आज मैं ऐसे तड़का लगाऊंगी इसको बाद में दाल में। तो बस इसमें थोड़ी सी ये लाल मिर्च भी डाल दी हूँ मैंने, खड़ी लाल मिर्च, और फिर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी मैं इसमें। और हल्दी तो डली हुई है, दाल उबालते समय इसमें मैंने डाल दी थी। तो अब मैं बस इसमें तड़का लगा देती हूँ, हींग और लहसुन, और इसका तड़का लगाओ ना दाल में तो बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें पालक डली हुई है तो बहुत ही अच्छी लगती है। जब दाल में पालक डालो ना तो वो दाल बहुत अच्छी लगती है। फिर तुअर की दाल जैसे उसमें पालक डाल के बनाओ तो आज बस ये
दाल बन गई है। और यही वाले कुकर में फिर मैं वो थुली रख दूँगी, मैं दलिया भी रख दूँगी। तो बस एक कढ़ाई और एक कुकर में मेरा पूरा खाना बन जाएगा आज। तो आज दाल और दलिया बनाएंगे। सभी लोग जैसे कभी कभी ना दलिया भी बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे चावल ना बनाओ, उसके जगह पर दलिया बना लो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये दलिया भी जैसा रेडीमेड वाला है ना, तो जो मशीन का जो कटा हुआ रहता है, जो दलिया बना रहता है, तो वो एक जैसा दाना रहता है ना, तो बहुत अच्छा बनता है उसका, एकदम फरका फरका सा। और सेक भी लिया है हमने उसे। और दाल बन के लगभग तैयार है। अब मैंने तड़का लगा के उसको थोड़ा सा उबाला आने के बाद उतार ली हूँ। और यही कुकर में मैं ये भी रख दूँगी दलिया। तो इसमें तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना है, बस पानी में मैं ये सीका हुआ दलिया वो डाल दूँगी और इसका सीटी लगा दूँगी। तो ना आज भी मुझे यहाँ पर बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा बना था ये। जैसे कुछ भी खाना हम जैसे बनाते हैं, एक तो खाना बनाते हैं हम, खाना बनता है तो लगता है कि हाँ टेस्टी बना है, अच्छा बना है। लेकिन एक खाना वो होता है, जैसे खाना खाने के बाद हमें ऐसा जैसे बोलते हैं ना आत्मा तृप्त होगी, उस प्रकार से जैसे ये जब बना ना और हमने खाया तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना टेस्टी बना था आज का खाना कि बहुत अच्छा, जिसकी कह नहीं जा सकते हैं, इतनी अच्छी लग रही थी। तो ये सेगड़ी के मज़े हमने घर में ही लिए, बहुत जैसे पिकनिक मना के। तो अब ये सीटी आ गई है इसकी दलिए की। और ये दोपहर के ना पराठे भी रखे हुए थे, तो हम बस इसको भी सेक लेंगे, इसको भी सेक सेक के खा लेंगे, तो साथ ही साथ ये भी खवा जाएंगे दाल के साथ। तो दलिया बन के तैयार है और ये पराठे भी मैं इसमें सेक सेक के सबको देते जाऊंगी। तो ये इतना फ़रका बना हुआ है ना, बिल्कुल एकदम दाना दाना अलग सा जैसे बन गया है इसका। जैसे एकदम चिकट सा नहीं बनता, जैसे अच्छा सेको ना तो एकदम फरका सा बनता है, एकदम चावल के जैसा हम चावल बनाते हैं ना, एकदम फरके से वैसे बन गया एकदम। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इसमें ये वाली दाल फिर तो इसका तो मज़ा ही कुछ और रहता है। फिर यदि हम दाल, वैसे तो हम ज़्यादातर रात में दाल चावल बनाते हैं, लेकिन कभी जैसे चावल नहीं बनाना रहता है जिस दिन, तो फिर उस दिन फिर दलिया बना लो ना तो दाल चावल की पूर्ति हो जाती है, जैसे दाल चावल ही खाएं वैसे ही लगता है फिर। तो बस ये बन के तैयार हैं। तो यहीं पर बैठ के आसपास बैठ के हम सब खाना खाएंगे, इसको ही सेगड़ी का आँच सेकते हुए। सर्दियाँ भी बहुत है। अब शाम की ये भगवान की आरती भी हो गई यहाँ पर। और ये है नेक्स्ट डे, संडे का दिन। तो संडे के दिन ना थोड़ा सा जैसे कुछ भी, जैसे पोहा बना लो या चाय के साथ, मैंने आज मन कर रहा था कि ये प्याज के पकौड़े बनाती हूँ। तो मैंने एकदम लंबे लंबे से बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं, लंबे लंबे से, और उसको बस थोड़े से बेसन में घोल के प्याज के ऐसे बनाओ ना पकौड़े, तो बहुत अच्छे लगते प्याजी, जैसे प्याज ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो आज ये कांदी भजी हुए बोलते हैं इसे, तो मैं ये बना रही हूँ। चाय मैंने बना ली थी, फिर मुझे लगा कि फट से मैं अब इसमें ना पकौड़े बना लेती हूँ। तो मैंने फिर चाय को बना के रख दी हूँ और फटाफट से ये पकौड़े बना लेती हूँ। और इसमें भावेश ने फिर और प्याज काट दिए थे, क्योंकि जो मैं पहली बार डाले ना तो उसमें बेसन ज़्यादा लग रहा था, प्याज कम लग रहे थे। फिर मैंने भावेश से कहा कि थोड़े से प्याज और काट देना, तो फिर उसने पतले पतले से ऐसे लंबे लंबे प्याज काटे, तो मतलब ज़्यादा काट के डाल दिए अब इसमें मैंने बेसन में। तो ये बस बेसन इसमें थोड़ा सा लपेट जाना चाहिए, इतना ही बेसन डालते हैं इसमें प्याज के पकौड़े में। तो बस ये ऐसे बना लो ना तो बहुत अच्छे क्रंची से और बहुत अच्छे लगते हैं ये जैसे पकौड़े प्याज के। तो बस आज चाय के साथ यही खाएंगे, क्योंकि संडे है ना, तो थोड़ा सा कुछ भी जैसे हम उसी दिन जैसे ये चीज़ें खाने में आती हैं ना, तो जैसे ऑफिस का टाइम रहता है ना इनका, रोज़ फिर वही ऑफिस की जल्दी रहती है, तो सुबह से फिर मुझे डायरेक्ट खाना ही बनाना पड़ता है इनके कारण। तो ये फिर ये नाश्ता ना फिर हम लोग थोड़ा सा ये बना ही नहीं पाते हैं। तो जैसे संडे रहता है ना, उसी दिन फिर ये जैसे ये पोहा है या बड़े हैं या जो भी हमें बनाना रहता है ब्रेकफास्ट में, तो वो फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उस दिन आराम से सब काम चलता रहता है और आराम से सब उठते हैं। तो यही मज़े रहते हैं संडे के, आराम से उठो खाओ। और काम भी वैसे तो बहुत रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि संडे के दिन फ्री रहते हैं,
काम भी बहुत सारे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। और बस ये मैं पकोड़े बना लेती हूँ और साथ ही साथ इनको दे दिया है मैंने यहाँ पर। तो गर्मा गर्म चाय और पकोड़े का संडे के दिन मज़े लिए जा रहे हैं। तो इनको किचन में ही बिठा दिया मैंने ताकि गर्मा गर्म मैं यहीं पे देती जाऊँ। तो बस अभी इनको देने के बाद में बच्चे लोग भी बस खाएंगे हम लोग। भजी तैयार हो गई। थोड़े से बेसन में बहुत सारा प्याज डाल दो ना तो इतने अच्छे पकौड़े बन जाते हैं। और आज संडे का मज़ा पकौड़े के साथ, चाय के साथ पकौड़े। चलो जय चलो आ जा। और ये है शाम का, संडे का ना नाइट में फिर हमने ये नॉनवेज बनाया था। नॉनवेज की रेसिपी ना मुझे शेयर करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो हमने ना रात में फिर ये नॉनवेज बनाया था। तो यहीं पर सेगड़ी पे मैंने मक्के की रोटी और ये सब्ज़ी तो हमने किचन में ही बना के, जैसे गैस पे बना के ला के, और फट से फिर हम लोग यहाँ पर आगे बैठ गए क्योंकि आज ये बिग बॉस में ना फाइनल चल रहा था। आज वो था फाइनल, तो उसी को हमको देखना था। तो इस कारण फिर हमने ना जल्दी से खाना बना लिया और यहीं पे बैठ के हम फिर खाना खा रहे हैं। और रोटी मैंने मक्के की रोटी बनाई हूँ, सारी बना के ले आई थी। तो यहीं पर बैठ के हम खाना भी खाएंगे और बिग बॉस का वो टीवी भी देखते ही जाएंगे। तो बस यही था मेरा ये सेगड़ी का जो स्वाद, सेगड़ी के खाने के जो मज़े हैं वो सब हमने घर में ही पिकनिक के जैसे लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ना हमारी घर में ही पिकनिक पार्टी चल रही है।